आपको कल से संविधान का भाग 5, कौन सा भाग 5, भाग 5 में हमने बात की थी कि हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्र सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का पूरी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब पढ़ने वाले हैं। भाग 5 है इसका, और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद है 52 से 121। और हमने पहला कल अनुच्छेद 52 में पढ़ा था कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कल। अनुच्छेद 52 के अनुसार देश का एक राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी मंत्रिपरिषद, सभी मंत्रिपरिषद की पूरी पावर किसमें है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 लिखा है, जिसका उपयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री परिषद की सहायता से राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे, जो कुछ प्रधानमंत्री कहेगा वही काम करते हैं, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया कल मैंने डिटेल में समझाया था। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, कौन वोट डालता है, ये सारी चीजें मैंने कल आपको पूरी की पूरी क्लास इसी में दी थी। ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक गण सदस्य कौन करेंगे? तो वोट डालने के लिए संसद के सदस्य होंगे, यानी कुल 776 लोग होंगे, जिसमें से 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य माने कौन? एमएलए, यानी विधायक। 4033 विधायक कुल भाग लेते हैं, और सबकी वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। हमने निकालना सिखाया था कल आपको। मई 1992 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभा को भी निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। 28 तो हमारे राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से केवल दो, कौन कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी में ही विधानसभाएं हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, पता है आपको। तो वो भी विधायक क्या होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते, है ना। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में 12 संस्कृति कला विज्ञान से संबंधित, है ना, या विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन, ये लोग भाग नहीं लेते। साथ ही विधान परिषद भी भाग, पता है ना, कल बताया था। अनुच्छेद 58 कहता है, क्या कहता है? कि कौन सा व्यक्ति, यानी राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने की योग्यताओं के बारे में बताता है 58। भाई कौन व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? तो कल भी इसके बारे में बात हुई थी। क्या कही थी? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य। कौन? नंबर 1 भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य की योग्यताएं भी यही हैं। क्या है भाई? उसमें थोड़ी सी उम्र 25 वर्ष हो जाती। क्या हो जाती? 25 वर्ष। ठीक है, बाकी फिर 2 साल से अधिक की सजा ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, ये तो सबकी चलती है। चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो, अर्थात सरकारी नौकरी में ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए नाम का प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम 50 व्यक्ति होने चाहिए, यानी 50 व्यक्ति उसके नाम का प्रस्ताव करेंगे और 50 क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। प्रस्ताव रखने वाले और समर्थन करने वाले। प्रस्तावक कौन होते हैं? कि भाई साहब ये व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये फलाने व्यक्ति को अपन चुनाव लड़ाएंगे, तो ये बात जो रखेंगे वो कहलाते हैं प्रस्तावक। ये कहते हैं हाँ भाई साहब, 50 कहते हैं हाँ ठीक, हम समर्थन करते हैं। तो प्रस्तावक और समर्थक 50-50। लेकिन वो होंगे कौन? वो होंगे भाई जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। क्या करेंगे? वोट डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी राष्ट्रपति के चुनाव के जो मतदाता हैं, मतदाता अर्थात कौन? सांसद या फिर विधायक। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक बार हो जाता है, कितने साल चलता है? 5 साल तक चलता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, या ठीक है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है फिर भी वह पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 57 में। यानी भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है ना। राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने थे? 2 बार, बाकी सब फिर एक बार ही बने। ठीक है, हालांकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपति व्यक्ति केवल 2 बार ही बन सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, 4 साल का होता है। ठीक है,
यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही रिक्त हो जाए, यानी कि यदि राष्ट्रपति जी मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, 5 साल पूरे होने से पहले ही आकस्मिक तौर पर पद खाली हो जाए, तो हम 6 माह के अंदर ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। ये रहता है, ठीक है, समझ में आई बात मेरी। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा है कि इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन किया गया। जो कल पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी, वो सारी राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। समानुपातिक का मतलब क्या होता है कि वरीयता देना है, ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, है ना। बताया था मैंने, कल हमने लोगों को खड़ा किया था अलग अलग, ठीक। और ऐसे ही यदि आप जब गिनती करते हैं तो भाई जो सबसे कम वोट वाले, कम वोट जिसे मिलते हैं उसे, उसके वोट जो ऊपर वाले 2 को शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तीसरे वाले को हटा दिया जाता है, उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समझ में आई बात। किसी राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो जाए राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर। यानी कि इसका सूत्र है, अब सूत्र को समझा दिया, क्या कह दिया, क्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य में विधायकों की संख्या इंटू 1/, क्या से का निकल के आएगी, एक विधायक की वैल्यू, क्या निकल के आएगी। यानी हमें किसी राज्य के एक विधायक का मत का मूल्य निकालना है तो सूत्र क्या होता है, राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधायकों की संख्या। जैसे मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.25 करोड़ बटे 230 विधायक इंटू 1/1000। इससे क्या निकल आएगी, हमारे एक विधायक की वैल्यू। और मध्य प्रदेश के एक विधायक की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 131। यदि 1000 के उक्त गुणक को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड का में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य को मत संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। यानी यदि पूरे तरीके से नहीं करता, 500 शेष नहीं है तो उसमें एक और जोड़ दिया, मतलब जैसे 131 आई तो कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने का नहीं, ये समझ लेना, याद रख लेना ये, ठीक है। पॉइंट पॉइंट में नहीं आई संख्या, काय में आएगी, या तो 131 होगी या फिर 132। नहीं, आधो आधो वोट को गणे को, समझ में आ रही है मेरी बात। यदि 500 से कम या ज्यादा है, अपन जैसे 0.5 है, 0.4 है तो उसे अपन कम मान लेते हैं, और 0.6 या 8 है तो उसे अपन एक ज्यादा मान लेते हैं। मान लेते नहीं मान लेते, ठीक है। यानी कि एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी होती है, कैसे ज्ञात करेंगे अपन, कि राज्य में कुल जनसंख्या बटे उतने कुल कितने विधायक हैंगे गुणा 1/1000। अब हर राज्य की अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, हर राज्य में विधायकों की संख्या अलग अलग है। सबसे ज्यादा कौन में है, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक बनते हैं, वहाँ जनसंख्या भी कितनी है, 22 करोड़ है। तो लगभग उत्तर यूपी के एक विधायक की वैल्यू कितनी आती है, 200, ठीक है, एक विधायक की। अब अपने कुल कितने विधायक की निकालने, 403 विधायक की, तो जब हम गुणा कर देंगे काय का 403, तो यूपी के पूरे विधायक आ जाते, कितने आते हैं, 83,824। यानी सबसे ज्यादा कहाँ के विधायकों की वैल्यू है, उत्तर प्रदेश की। सबसे कम कहाँ की आ जाती है, अब सिक्किम के एक विधायक की वैल्यू 7 आती है, कितनी आती, 7। जनसंख्या बहुत कम है, विधायक भी कुल 32 बनते हैं वहां, और कुल विधायक कितने हैं, 32। तो कुल आती है टोटल पूरे राज्य के विधायकों की वैल्यू 224 है। जहाँ अकेले उत्तर प्रदेश की एक विधायक की वैल्यू 208 है, जहाँ पूरे विधायकन की वैल्यू कितनी है, 224। बात सही में आ रही, क्या है वो छोटो राज्य, कम जनसंख्या, कम विधायक। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे भारत के सभी राज्यों के निकाल लेते हैं और सभी को जोड़ लेते हैं, तो हमारे सामने आ जाता है कि लगभग 5,43,231। ये कुल कौन के विधायक, कौन की वैल्यू है, विधायकों की, किसकी है, विधायकों के मत की वैल्यू। पूरे देश के विधायक कितने हैं, 40-33 विधायक हैंगे। विधायक कितने हैं,
पूरे देश के सभी प्रदेशों के विधायक कितने हैं? 40, 33। और उन सबके मत की वैल्यू कितनी है? 5,43,200। कल जो ही तो पढ़ाओ तो मैंने तुम्हें अच्छे से और प्यार से है। तो देखो, ये हमने विधायकों की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक। फिर आगे बात क्या कर रहे हैं? ये पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में दी है। इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ये राष्ट्रपति के चुनाव में हर व्यक्ति वोट नहीं डालता, केवल चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, और वो उनके वोट को एक नहीं माना जाता, उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती। विधायकों की वोट की वैल्यू कैसे निकालना है समझ ले। राज्य की जनसंख्या बटे इंटू 1/1000। संपूर्ण भारत की समस्त विधानसभाओं के कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित करने के बाद जो भागफल आएगा वही प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य होगा। अब हमें सांसद जो वोट डालेंगे, जो संसद दिल्ली में है, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इक्वल टू संसद। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है भैया। तो हमने कही कि सांसदों के मत की वैल्यू निकालना है, तो सूत्र क्या होता है? तो कुल विधायकों की वैल्यू बटे कुल सांसदों की संख्या। सांसद कुल कितने हैं? 776। कितने हैंगे? 543 लोकसभा के और 233, टोटल 776। तो यही तो कह रहे हैं कि सांसदों के मत का मूल्य, सांसदों के मत का मूल्य बराबर संसद के कुल मतों की संख्या। सॉरी, ये गलत लिख दिया। विधायकों, सही कर लेना नोट्स में, ऐसे नोट्स में सही होगा। विधायकों के कुल मतों की संख्या कितनी आई थी? 5,43,231 आई थी कि नहीं आई? और संसद कितने हैं कुल? 776। जहाँ से जहाँ मैं भाग दे दूं तो आएगा लगभग 700। कितना आएगा? 700। एक सांसद की कितनी? तो हमें कितने सांसदों की याद करना है? तो 700 गुणा 776, तो बराबर आ जाए कितना? 5,43,200। 5,43,200 जितना ये है उतना ही ये है, लगभग लगभग बराबर। ठीक है, लगभग लगभग। यानी अकेली संसद के मूल्य और पूरे देश की विधानसभाओं का मूल्य कैसा होता है? बराबर होता है। यही तो कल बताया था। अब ये कुल मिला के लगभग लगभग 11 लाख वोट डलते हैं। कितने वोट डलते हैं? ठीक है, तो यही हमने कल समझाया था आपको। एकल संक्रमणीय मत पद्धति कल बताया था मैंने आपको कि भैया, मैंने कहा कि साहब जैसे बताया था कल आपको, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को समझ ना आया, कि व्यक्ति कोई खड़ा है, हमने कहा साहब एक व्यक्ति है ए, है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हैं। आप वोट डालने जाते हो, आप या तो विधायक हो गए या सांसद, तभी वोट डाल पाओगे। तो भाई हमने कहा कि साहब मैंने वोट डाला और मैंने ए को, मेरी पसंद, पहली पसंद थी कौन? ए। मेरी बी थी, नहीं, तीसरी पसंद, दूसरी कौन थी? सी थी। मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये 2 नंबर, इसे मैंने 2 नंबर दिया। ये ना बने तो ये बन जाओ, लास्ट में फिर ये बन जाए, ये मुझे पसंद ही नहीं था। फिर मैंने कहा साहब, फिर मैं गया तो दूसरा व्यक्ति वोट डालने आया, तो उसने वोट डाला, उसने बोला, उसने कहा कि मेरी पहली पसंद तो कौन है? सी है। और फिर दूसरी पसंद कौन सी है? ए है। और बी कौन सी पसंद है? तीसरी पसंद है। फिर कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि साहब मेरी पहली पसंद तो ए है, और दूसरी पसंद मेरी कौन सी है? दूसरी पसंद मेरी ए है, और तीसरी पसंद मेरी क्या है? सी है। ठीक है, एक और व्यक्ति बुला लो, कोई अपन फिर से गिन लेते हैं। हमने कहा साहब, फिर आया एक व्यक्ति और उसने कहा मेरी पहली पसंद ए है, और दूसरी पसंद मेरी जो है, मैंने कहा साहब सी है, और तीसरी पसंद क्या है मेरी? ए है। कितने हो गए? 4 वोट। एक और डाल लो, 5 हो जाए, 5 में ठीक रहेगा। एक और आ जाता है, ये कहता है कि साहब मेरी पहली पसंद कौन है? बी है। और ये मेरी पसंद कौन सी है?
दूसरी पसंद है, और ये मेरी पसंद कौन सी है, तीसरी पसंद है। ऐसे अपन ने, अब हम मत गिनते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि एक नंबर किसको मिला है, तो एक दो, इसको एक एक कितने मिले हैं, दो मिले हैं, इसको एक एक बार, इसको एक दो बार, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि साहब इसको मिला है बी को एक एक केवल एक बार मिला है, इसलिए ये चुनाव से क्या हो जाएगा, बाहर। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि दो लोगों को कितने मिल गए, दो दो मिल गए, इसको भी एक दो बार मिला है, इसको भी एक दो बार मिला। तो दूसरे चरण की मतगणना करेंगे, दोबारा गिनेंगे, यानी इसके वोट, बी के वोट ए में और सी में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम किसको गिनेंगे, दो को गिनेंगे, किसको गिनेंगे, दो को, हमने गिनेंगे दो को। इसमें एक दो और तीन, इसमें दो कितनी बार मिला है, तीन बार, इसमें दो कितना मिला है, एक दो, केवल कितना मिला है, दो बार मिला है, तो इसको मिला है ज्यादा, तो ये चुनाव जीत गया, ये चुनाव हार गए। बात सही में आ गई, इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मैंने कल सिर्फ समझाया था, आज फिर से रिपीट कर दिया। अगर इसके बावजूद भी नहीं आए ना तो पेट से बांधो पतरा और तालाब में कूद जाओ, काय कि बिल्कुल ऊपर अतरा हो ही ना, बिल्कुल डूब ही जाओ नीचे। यार गजब करते हो भगवान कसम यार। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रखा जाता है, गुप्त वोटिंग होती है। इसमें विजयी व्यक्ति को 50% प्लस एक मत, यानी 50% से प्लस एक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 50%, समझ रहे हो। अब दो हैं तो वहां तो स्पष्ट हो ही जाएगा 50%, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दो आदमी खड़े हैं तो एक एक तो ज्यादा मिलेंगी तो बोलते, लेकिन अगर तीन चार पांच छह कितने ही व्यक्ति खड़े हो जाएं, लेकिन जीतेगा वही व्यक्ति जिसे 50% से एक ज्यादा वोट मिले। सामान्य चुनाव में क्या होता है, जैसे मान लो 10 जने खड़े हो गए, वोट डले कुल 1000, कितने वोट डले, 1000, तो जे कोई ज्यादा वोट मिल गए वो विधायक बन गए। सामान्य चुनाव में तो यही होता है कि नहीं होता, भाई हम 5 जने खड़े हैं, कितने आदमी वोट डालते हैं, जे ज्यादा वोट मिले वो चुनाव पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गरिमा वाला पद है, इसका एक न्यूनतम कोटा फिक्स किया गया कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जिसे 50% यानी 1000 में से 500 और एक कम से कम एक ज्यादा, 50% से एक ज्यादा वोट मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए चाहे कितने ही चरण की मतगणना करनी पड़े, ABCD कितने खड़े हों, वोट शिफ्ट होते जाएंगे। बात सही हमारी, जब तक 50% से ज्यादा वोट किसी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं चुनाव संपन्न नहीं माना जाएगा। क्लियर है। इस बार हमारी द्रौपदी मुर्मू, इनके विरुद्ध में कौन खड़े थे, यशवंत सिंह खड़े थे, तो लगभग लगभग अपने द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले थे। कितने मिले थे, 64% वोट मिले थे, ठीक है। शेष वोट यशवंत सिंह को मिले थे, ठीक है। प्राप्त होता है आवश्यक, इस प्रणाली में सभी मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी पसंद का क्रम व्यक्त, वरीयता क्रम, मेरी पहली पसंद ये, दूसरी ये थी, कल समझाया था मैंने, क्रम व्यक्त करना होता है। कुल पड़े मतों की संख्या को दो भागों में विभाजित कर भागफल में एक जोड़ देने से प्राप्त संख्या ही न्यूनतम संख्या है। मतों की गिनती में यदि प्रथम पसंद की गिनती में ही कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा प्राप्त, पहले राउंड में कोई निर्धारित मतलब 50% प्लस वन अगर प्राप्त कर लेता है, कोटे को प्राप्त कर लेता है तो विजयी मान लिया जाता है। प्रथम दौर की मतगणना के बाद किसी उम्मीदवार को विजयी न होने की स्थिति में पसंद में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मतगणना से अलग कर दिया जाता है। जैसे मैंने कल नैन्सी को अलग कर दिया था, है ना। फिर उसके मिले हुए मत पत्रों को द्वितीय पसंद जिन उम्मीदवारों को जितनी संख्या में अंकित किया गया है, जो सेकंड पसंद, सेकंड चॉइस है, दूसरे नंबर कौन, फिर उन्हें गिनेंगे, उन उतने उतने मत उनकी प्रथम पसंद की संख्या में जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार संक्रमणीय मत पद्धति किसी एक व्यक्ति के न्यूनतम संख्या को प्राप्त कर लेने तक चलता रहता है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। वेरी 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 मोस्ट, कहां से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से। कहां से प्रभावित है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई है, आयरलैंड संविधान।
एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई जाती। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का मतलब क्या है? जैसे मैं विधायक को वोट देता हूं तो ये डायरेक्ट, ये क्या है? प्रत्यक्ष। मैं खुद गया, मैंने बटन दबाई, है ना, बटन ने बोला पी, डल गया वोट। ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। क्लियर? अब आपने, आपका वोट से विधायक बन गया। अब वो विधायक वोट डालेगा किसको? राष्ट्रपति को। यानी आपका ही वोट से बना है विधायक, आपका ही वोट है, लेकिन वो आपका वोट आप नहीं डाल रहे हो, विधायक डाल रहा है। तो वो कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित सभी विवादों का निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। किसी प्रकार का विवाद हुए, है ना, जैसे मान लो यशवंत सिंह के लगते द्रौपदी मुर्मू से, तुमने नहीं, तुमने तो रिंचाई कर ली, हम नहीं माने। रिंचाई नहीं कहते बस, है बेईमानी हो गई, हम नहीं खेल रहे, है ना। तो बेईमानी हो गई। अब बेईमानी हो गई कि नहीं, बेईमानी जाको निर्णय को करेगा केवल न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय में तो सभी न्यायालय जाते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सब आ जाते हैं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। और सुनो एक और बात, यदि मान लीजिए मैं आज राष्ट्रपति बन गया और मेरे विरोध में खड़ी थी जा, और जाने मुंह पे आरोप लगाओ कि तुमने रिंचाई करी थी, हम नहीं माना, बेईमानी थी, और जाना कोर्ट में कर दो केस, क्या कर दो? कोर्ट में जाना केस कर दो। ओ भैया 2 साल बाद जब केस जीत गई, जाने जो कही थी वह बात सही साबित हो गई कि मैंने रिंचाई करी थी। ठीक है, बात सही में आई। तो अब मैं राष्ट्रपति के पद से हटूंगा, मेरा चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में मैंने जो 2 साल तक राष्ट्रपति के पद पे रहकर मजे मारे हैं, चाहे तो वेतन ली हो, चाहे मैंने कोई भी निर्णय दिए हों, है ना, या कुछ भी मैंने आदेश जारी कर दिया, कितने अध्यादेश जारी कर दिए, मैंने कुछ भी किया हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि साहब आप राष्ट्रपति थे, सब वेतन वेतन वापस दे जाओ, या फिर आपने जो ये निर्णय लिया, निर्णय गलत नहीं। राष्ट्रपति के पद की गरिमा है। राष्ट्रपति के पद पर जो, अगर आप पद पर थे तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई प्रभाव आपके हटने मटने से नहीं, क्योंकि आप जानो बड़े गहराई में कि राष्ट्रपति बेचारा कुछ करता कौन है? प्रधानमंत्री, मंत्री। वास्तव में वो निर्णय राष्ट्रपति के नहीं होते, किसके होते हैं? मंत्री परिषद। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है ना? चलो ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? कि खाओ सौगंध पद की और गोपनीयता की। आपके संसूचना में जो कुछ भी आएगा वो आप किसी के सामने ऐसे ही नहीं केत फिरोगे कि भारत के खजाने में तो पैसा आएगा, हमारे रॉ के एजेंट बनेंगे, है ना। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए थे मोरारी जी देसाई, जिनकी वजह से हमारे हजारों रॉ के एजेंट मारे गए थे पाकिस्तान में। पता है आपको? नहीं पता? आगे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। होते हैं कुछ कभी कभी पद पे, बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, इतने योग्य भी नहीं होते हैं, है ना, या भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहने वाले व्यक्ति होते हैं, है ना, तो वो कभी कभी अपनी आंतरिक बातें लोगों से शेयर कर देते हैं, तो वो ऐसी नहीं करनी चाहिए, है ना। कभी कभी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है देश को उसका। उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यदि मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलवाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति को बेचारे को खुद की मर्जी से बोलने का तक अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति क्या भाषण देगा ये कौन तय करेगा? मंत्रिमंडल लिख के देंगे, बस उन्हें पढ़ना है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान नहीं होता। मुखिया हर काम साइन उनके ही होंगे राष्ट्रपति के, लेकिन करवाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन आय कर से मुक्त, इनकम टैक्स भी लगता है। 5 लाख रुपए मिल रही है सैलरी, कितनी मिलती है? 5 लाख रुपए। जब मूल सैलरी है तुम सोच रहे हो, तो वेतन के बाद भत्ते और आवास, निवास, रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री, और भत्ते अलग। 11-12 लाख सैलरी होती होगी। तो इतना बड्डो अपने जमान लोग एक कॉलोनी बराबर, तो उनको क्या है? वो आवास है, वो तो वे कॉलोनी 3.5 कॉलोनी मिला ली जाए तो राष्ट्रपति भवन है, वो में अकेले ही रहते हैं राष्ट्रपति महोदय।
ठीक है, राष्ट्रपति बन जाओ, टेंशन खत्म। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए सदन की नामांकन या जमानत राशि कितनी है? 15,000। अच्छा पहले थी, अब कितनी? जो कि पहले 2500 थी, अब 15,000 हो गई। लेकिन कुल डाले गए मतों का अगर आपको 1/10 से भी कम मिलता है तो बेटा आपके ये 15,000 रुपया और चले जाएंगे। जहाँ से कहते हैं जमानत जब्त, समझोगे क्या? बाकी जमानत जब्त हो गई। अगर आपको 1/6 है ना, 1/6 कुल डाले गए मतों का 1/6 से भी आपको यदि कम मत मिलते हैं, शौक शौक में आ रहे हैं बहुत से आदमी के, हम निर्दलीय खड़े होंगे, विधायक के चुनाव आ गो, विधायक के चुनाव तुम खड़े हो, डाल दो फार्म तो मिलेगा चुनाव चिन्ह, केक, कुछ भी मिल गया, मिलता है ऐसे मिलता है कौन, तुम हाथ को पंजा और कमल को फूल मिल जाएगा। ये तो मैंडेट होता है, तो टिकट मिलता है तब मिलते हैं। पर आपको क्या हुआ फिर? आपको आपकी जमानत को आपके जो 15,000 हैं वे जब्त कर ले जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए कि भैया आप मतलब उठा के मुँह चले आए तो राम राम कुछ करत नहीं हो, तुम्हें वोट को दे दिए कोई ऐसे। ठीक है, किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त ना करने पर उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। इस प्रश्न पर संविधान क्या है? मौन है, संविधान कुछ कहता नहीं है। वह अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष। वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन। इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प। उससे पहले कौन थे? उससे पहले कौन थे? ओबामा से पहले कौन थे? नहीं पता। ओबामा से पहले कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले कौन थे? बिल क्लिंटन। कौन थे? बिल क्लिंटन। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान। यानी वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? ब्रिटेन की संसदीय परंपरा कहां से ली है? ब्रिटेन। लेकिन वो ब्रिटेन का सम्राट को मोड़ा सम्राट वो राजतंत्र मोनार्की है, और हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का पद चुनाव द्वारा हर 5 साल में बदल दिया जाता है। इसलिए हम क्या हैं? रिपब्लिक हैं। क्या हैं? गणतंत्र हैं, गणतंत्र या रिपब्लिक। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। वेरी वेरी मोस्ट काम लग रहा है अनुच्छेद 74। ये अनुच्छेद आपसे मैं पूछूंगा एक एक, नहीं तुम्हारी हड्डा तोड़ दे मैं। का तोड़ दे? हड्डा, है ना, पट्टा चढ़वाना पड़ेगा। इसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसका? मंत्री परिषद का। 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। बाकी जो है मुखिया कौन होएगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सारे काम सारे पावर राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। सारे पावर राष्ट्रपति के पास होते। ठीक है भैया। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। जब भी संसद का संयुक्त सदन बुलाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा इकट्ठी बैठक संयुक्त सदन बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन का व्यवस्था है। संसद के दोनों सदनों की इकट्ठी बैठक को क्या बोलते हैं? संयुक्त सदन, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते काय में बात है? अनुच्छेद 59 के पॉइंट 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा। कितने बड्डो भाई, कितने भी गाँव घर है वो, है ना, रायसीमा हिल्स पूरी की पूरी, है ना। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपया मूल वेतन है। भत्ता जोड़ के जो 12-13 लाख पहुंचता हो। ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से कहा दिया जाएगा? संचित निधि। संचित निधि आर्टिकल 266 में है।
संचित निधि आर्टिकल 266 में। और भाई साहब यह संचित निधि मतलब ऐसा पैसा जिसमें 1 रुपया डालना या 1 रुपया निकालना कुछ भी करना है बिना संसद की मंजूरी की, जिस खाते से पैसे ना निकाले सकते ना जिसमें डाले जा सकते, बिना लोकसभा की मंजूरी के, बिना लोकसभा की मंजूरी की, जिससे एक पैसा ना डाला जा सकता ना निकाला जा सकता, उस निधि को क्या कहते हैं? संचित निधि। आगे हम निधि पढ़ेंगे। निधि 2 प्रकार की होती है, वैसे होती है 3 प्रकार की हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि और एक और होती है लोक लेखा खाते। क्या होते हैं? लोक लेखा खाते। आगे हम पढ़ेंगे। संविधान बड़ी मजेदार चीज है, नई नई जानकारी मिलती है, पर ऐसे ही बैठे मरे खुरे से बुरम हो करके, हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, हम काय आए थे घर के पहुंचा दे, हम पढ़ भी आ गए। मैं जाके तू ते बाप बाप के मैं तारी के जी के मन हो, मन से खुद के मन से पढ़ो चारा वो जा कोचिंग बैठियो, नहीं तुम तो घर ही बैठो। आपकी आत्मा कह रही है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा मन है पढ़वे को, मुझे सीखना है चीजें, है ना, मुझे नौकरी चाहिए। ऐसा अगर आपके मन में, तुम कोई कैबे पे आ गए जी, जहाँ किसी प्रेशर में हो, किसी दबाव में हो, तो बिल्कुल आप घर ही चले जाओ। काय टाइम खराब कर रहे हो यार? आदमी वो ही सीखता है जी कि खुद की मर्जी होता है, खुद को मन होता है। बांध बांध कर राम मैं कान को, मैं तुम्हें लठ दे कान पढ़ा लाऊंगा, कौन नहीं पढ़ रहा है? तुम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना पढ़ लोगे, और मैं तेरे घर नो कान जाऊंगा एक जन थोड़ी बात भाई भाई। हाँ, अगर वो एक जने की जवाबदारी दे दी जाके, नहीं सर अब जाए पढ़ाना ही है अपने, तो फिर मैं भाई फिर चाहे फिर कछू जाए पढ़ाई दूंगा भाई, का मुझे ट्यूशन दे के ही काम है वो भाई देख रहे हैं। अब मैं एक एक व्यक्ति है, जैसे मैंने कह दी भाई जैसे ग्राउंड पे नहीं आ रहे बच्चे, थोड़ा मिस्टेक उस टाइम पे, क्योंकि आपको देख रहा है फिजिकल मूड पे आएगा। दिसंबर में फिजिकल 100, दिसंबर में फिजिकल है आपका, दिसंबर में फिजिकल है 100%, काम है दिसंबर में। तो आपका अच्छा, आपकी भगवान की कृपा से आपका चुनाव आ गया, ये चुनाव का प्रक्रिया हो रही पहले, इसलिए आपको टाइम मिल रहा है पर्याप्त। दिसंबर में आपका फिजिकल होगा, अब पर्याप्त समय आएगा, आप नंबर मार सकते हो भयंकर। ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और जो आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति की उपलब्धि भत्ते उनकी पदावधि के दौरान, क्या सुनो, देश में आर्थिक आपात कारण लग जाए, आर्टिकल 360, पता है कि नहीं है? वित्तीय आपात, सबकी तनख्वाह काटी जा सकती है, तनख्वाह बंद की सकती है, और उल्टे उल्टे आपसे पैसा लो सकती, सरकार पैसा मांग तक सकते तुमसे। सरकार चाहे तो सब सब जने घर से 100 रुपये देंगे अगर देश में पैसा की किल्लत हो जाए। हम मास्टर हैं, हमारी सैलरी बिल्कुल कह देंगे साहब 2 महीने से नहीं मिल रही सैलरी, आधी मिलेगी, लेकिन ऐसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का वेतन भत्ता पर कोई प्रभाव नहीं, कभी भी अलाभकारी परिवर्तन राष्ट्रपति के वेतन में नहीं होता। ठीक है, तो ये संचित निधि से दिए जाते हैं। राष्ट्रपति को निशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते, घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ फ्री। राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ेंगे कल। राष्ट्र